जल को ढोने का काम करेगा उसे जाइलम कहते हैं। और जो फ से फलोयम, अब फ से फल, फल का मतलब समझ जाइएगा। यहाँ फल का मतलब हो गया यहाँ पर पोषक तत्व, है ना। जो पोषक तत्व को ढोने का काम करेगा पेड़ पौधों में, से हम लोग फ्लोएम कहते हैं। और जो पेड़ पौधों में जाइलम को ढोने का, सॉरी, जल को ढोने का काम करेगा उसे हम लोग जाइलम कहते हैं। जाइलम जो होता है वो हल्का सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद होता है। जबकि फ्लोएम जो होता है वो हल्का जो है पीला होता है ना, पीला होता है। यह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में कार्य करता है, लेकिन यह गुरुत्वाकर्षण के दिशा में कार्य करता है। यह थोड़ा हल्का पीला पतला होता है, लेकिन यह अपेक्षाकृत थोड़ा मोटा होता है। ठीक है ना। ये जाइलम और फ्लोएम, ये सबसे विधियाई क्वेश्चन है जी, मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान में रखोगे। जाइलम और फ्लोएम मतलब जो पेड़ पौधों में जल को ढोने का काम करेगा उसे क्या कहते हैं? जाइलम। और जो पेड़ पौधों में पोषक तत्व को ढोने का काम करेगा उसे क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। पौधों में जो होता है, पौधा में अगर की बात किया जाए तो पौधों में और भी बहुत सारी चीजें उपस्थित हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं। देख, अब यहाँ की बात आता है मानव हृदय की बात आ जाता है। मानव हृदय की बात आ जाता है। जो मनुष्य में कहा जाए या मानव में जो कही जाती है, तो मनुष्य में विभिन्न प्रकार के जो परिवहन की क्रिया संपन्न होती है, जल का हो या तो फिर रक्त का हो, ये विभिन्न प्रकार की जो परिवहन की क्रिया संपन्न होते हैं, उसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है क्या? जल, सॉरी, हृदय। हृदय जो होता है, इसमें मानव जो हृदय है ये सब गुलाबी टाइप का होता है, जो दोनों फेफड़ाओं के बीच एक मांसल संरचना के रूप में इस जगह पे हृदय उपस्थित होती है ना। हृदय को पारितंत्र का एक प्रमुख अंग मानी जाती है, परिवहन तंत्र का सबसे प्रमुख तंत्र मानी जाती है। मनुष्य मानव हृदय में जो होती है, चार बेसम होते हैं। कितने होते हैं? 4 बेसम होते हैं। 4 बेसम का मतलब है यहाँ पे कि दो अलिंद होता है, 2 अलिंद होता है, ठीक है ना, और 2 नीलय होते हैं। नीलय होते हैं। 2 अलिंद और 2 नीलय होते हैं। और इन दोनों नीलय और अलिंद के बीच में कुछ कपाट होते हैं जो कपटी नुमा संरचना का, तो जैसे चहछन्नी देखे हैं ना, चहछन्नी की तरह रहेगा, कपटी नुमा संरचना रहता है, जिसे आप लोग एक द्विदलीय कपाट और त्रिदलीय कपाट कहते हैं। द्विदलीय कपाट और त्रिदलीय कपाट कहते हैं। त्रिदलीय कपाट कहते हैं। यही कपाट जो है रक्त को अलिंद से नीले में तो आने देता है, परंतु नीले से रक्त को अलिंद में जाने नहीं देता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि अगर मान लिया जाए कि छोटा सा उम्र का बच्चा है, 2 साल है, 2.5 साल है, या 3 साल है, 5 साल है, जो कि छोटा बच्चा है, और उसको अगर मान लिया जाए कि हम लोग पैर धर करके और मुड़ी नीचे कर दें अचानक, या पैर धर के एक आध बार घुमा दीजिए, तो घुमाने के बाद या छोटा बच्चा को अचानक मुड़ी नीचे और पैर ऊपर कर दीजिएगा ना, तो करने के बाद होता क्या है ना कि उसकी जो कपाट है वो कपाटे क्या हो जाती है? फट जाती है। द्विदलीय कपाट या त्रिदलीय कपाट जो है वो फट जाएगा, और जब फट जाता है तो ऑटोमेटिक जो है रक्त जो है अलिंद से नीले में चल जाएगा, और नीले से रक्त को अलिंद में सिस्टम चला जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं रक्त का शुद्धिकरण क्या हो जाती है? क्लॉज हो जाती है। रक्त का परिवहन, पंपिंग करना दिक्कत हो जाती है, और इसके कारण वो बच्चा का क्या हो सकता है? मृत्यु भी हो सकती है। बच्चों का मृत्यु हो सकता है। और नहीं तो अगर मृत्यु नहीं हुआ तो समझिए कि विभिन्न प्रकार के रोग से सब दिन के लिए क्या रहेगा? ग्रसित रहेगा। इसलिए हम लोग उसी को अपने देहाती भाषा में उसको उझला कहते हैं, है ना। उझला, समझ रहे हैं? बच्चों का उझला कहना मतलब इसकी द्विदलीय और त्रिदलीय कपाट फट सकता है, यही चीज होती है। चल, इसमें 2 चीजें सबसे प्रमुख होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये हृदय में जो होते हैं ना, हृदय में जो होती है अलिंद में, माने मनुष्य के हृदय में जो होती है वो आप ध्यान में रखिएगा। 2 चीजें होती है, एक होता है सीरा, और एक होता है आपका धमनी। एक होता है सीरा और एक होता है धमनी। अब यही 2 पंपिंग चीजें हैं, और सीरा की सहायता से जो है अशुद्ध रक्तों का क्या होता है? परिवहन होता है। अशुद्ध रक्तों का क्या हो जाता है? अशुद्ध रक्त परिवहन होता है ना, प्रवाहित करता है, अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करता है। और धमनी जो है जिससे शुद्ध रक्त का क्या होता है? प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। देख लीजिए,
माने शुद्ध रक्त का परिवहन किससे होगा, तो धमनी से, और अशुद्ध रक्त का परिवहन होगा किससे, तो शिरा से। लेकिन फिर भी एक अपवाद है, अपवाद क्या है कि एक फुफ्फू धमनी होता है, एक फुफ्फुस धमनी होता है, फुफ्फुस धमनी होता है, ठीक है ना। फुफ्फुस धमनी जो होता है, ये फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध रक्त का ही क्या होती है, अशुद्ध, अशुद्ध माने कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त जो होता है वो प्रवाहित होती है, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लिए हैं। अब इससे जब आगे की ओर बढ़ोगे तो इससे बढ़ने के बाद बहुत सारे चीजों का मुलाकात होता है, या छोड़ दीजिए इसको, बड़े रह दीजिए, इसको डायरेक्ट चेंज कर दीजिए, है ना। अब यहाँ से आगे की ओर जब बढ़ते हो तो मुलाकात होता है हम लोग के रक्तचाप, रक्तचाप, देखिए रक्तचाप, रक्त जोड़ कर चाप, इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसको आप रक्त दाब या रक्तचाप के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब है कि रक्तचाप कहता है कि अगर मान लिया जाए कि धमनी से या शिरा से रक्त का परिवहन हो रहा है, और कहीं कहीं क्या होता है कि नस चप जाते हैं, जैसे धमनी और शिराएं चप जाती है, और जब चपने के बाद वहां पर क्या होता है कि रक्त का जो गति होती है, मोशंस जो होता है, वो बहुत तीव्र गति के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देता है, मतलब तीव्रता के साथ प्रवाहित होने लगती है। और यही तीव्रता के साथ जब प्रवाहित होती है तो रक्त में एक विशेष प्रकार के ताप उत्पन्न हो जाते हैं, और जब ताप उत्पन्न हो जाते हैं तो इसी का नाम है, कहते हैं कि हम लोग रक्तचाप, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। तो ब्लड प्रेशर की जांच हम लोग एक यंत्र से करते हैं, ब्लड प्रेशर वही बढ़ गया, बढ़ गया तो मान लिया जाए कि ब्लास्ट कर गया, अगर ब्लास्ट कर गया तो उसको हम लोग हृदयाघात कहते हैं, है ना, हृदयाघात कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं, हृदयाघात हो जाता है, फट जाते हैं नस, और जहाँ के तहाँ ब्लॉक कर जाएगा, नस टर्निंग पॉइंट पे ब्लॉक कर गया, और जब ब्लॉक कर गया तो वो फट जाएंगे, और जब फट जाएंगे तो क्या हो जाएगी, उसी को बोलते हैं लोग हृदयाघात, इसको हार्ट अटैक बोल देते हैं। अब मान लिया जाए कि हृदयाघात, इसकी माप जो हम लोग करते हैं रक्तचाप का, वो करते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से, स्फिग्नोमैनोमीटर से। अब ये स्फिग्नोमैनोमीटर से हम लोग जांच करते हैं, है ना, जिस यंत्र की सहायता से रक्तचाप को मापा जाता है ना, जिस यंत्र की सहायता से रक्तचाप को मापा जाता है उसे स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। रक्तचाप की जो होती है 120 बट्टा होता है 80, 120 बट्टा 80 होता है। अब 120 बट्टा 80 जो होती है ऊपर वाला को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, प्रेशर कहा जाता है। और नीचे वाले को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ, डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, ठीक है ना। सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है ना, ऊपर वाला है। अब देखिए यहाँ के बाद जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं आगे की, जब मुलाकात होती है तो मुलाकात हो जाता है, क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन नहीं, छोड़ दीजिए उसको, मुलाकात होती है हम लोग रक्त का। रक्त जो होता है वो रक्त, जिसको इंग्लिश में हम लोग ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। रक्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, तो ब्लड कहते हैं। ब्लड जो होता है एक तरल संयोजी उत्तक होता है, जो हमारे शरीर में या हम लोगों के शरीर में या किसी भी प्राणियों के शरीर में, किसी भी जीवों के शरीर में एक तरल अवस्था में पाया जाता है, समझ गए। जब एक तरल अवस्था में पाया जाता है, अब यहाँ पर जो होता है रक्त हमारे कार्य करते हैं, मैंने विभिन्न प्रकार के ऊर्जा को, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स को है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोने का काम करता है। और दूसरी चीजें हैं कि यह हमारे शरीर को संतुलन भी बनाए रखता है, मैंने शांत बनाने, संतुलित करके रखता है। कौन, ये रक्त। रक्त जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। क्या होता है भाई, रक्त जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। रक्त जो होती है वो कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। एक होता है रक्त प्लाज्मा, एक होता है रक्त प्लाज्मा होता है, और एक होता है रक्त प्लाज्मा हो गया, और दूसरा जो हो जाती है मेरे दोस्त वो होता है रक्त कणिका, रक्त कणिका होता है, ठीक है ना, रक्त कणिकाएं हो जाती है, रक्त कणिकाएं हो जाती है, ठीक है ना। अब रक्त प्लाज्मा जो होता है, आप लोग को पता होना चाहिए कि रक्त प्लाज्मा जो है ये हल्का थोड़ा सा पीला होता है और चिपचिपा होता है ना, रक्त चिपचिपा होता है और पीला होता है और थोड़ा सा चिपचिपा होता है, ठीक है ना, चिपचिपा पदार्थ होता है, चिकनाहट इसमें ज्यादा होता है। और दूसरी चीजें हैं रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं जो होती है मेरे दोस्तों, वो रक्त कणिकाएं जिसे इंग्लिश में ब्लड कॉर्पस्कुलस कहते हैं, ये तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है,
तीन प्रकार का होता है। 3T का मतलब समझिएगा, तीन टाइप। पहला का नाम है जिसको आप आरबीसी कहते हैं, है ना। दूसरा का नाम है जिसको आप कहते हैं डब्ल्यूबीसी, और तीसरा का नाम है जिसको आप कहते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कहते हैं ना, प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स को हिंदी में हम बिम्बाणु कहा जाता है, बिम्बाणु कहा जाता है, ठीक है ना। प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या कहेंगे, बिम्बाणु कहेंगे। और यही बिम्बाणु जो है से लोग बोलता है कि रक्त, प्लेटलेट्स की सहायता से रक्त का थक्का जमता है। सामान्य तौर पर लोग बोल देते हैं कि प्लेटलेट्स के कारण रक्त का जो है थक्का जमता है। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कर्पस्कल्स, और व्हाइट ब्लड सेल का नाम होता है, माने डब्ल्यूबीसी का नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल। मतलब एक हो गया व्हाइट ब्लड सेल और दूसरा हो गया रेड ब्लड सेल। अब यहाँ से एक चीजें उठती है यहाँ पर से, मान लिया जाए कि रक्त के हिसाब से, तो हम लोग आपसे पूछता है कि किसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता और किसके कारण रक्त का थक्का जमता है। तो आपको याद रहना चाहिए कि हीपैरिन के कारण, हीपैरिन के कारण जो है, हीपैरिन के कारण जो है रक्त का थक्का, रक्त का थक्का थक्का नहीं जमता है, नहीं जमता है ना। रक्त का थक्का नहीं जमता है, लेकिन हाइपेरिन के कारण जो होता है, हाइपेरिन के कारण जो है रक्त का थक्का नहीं जमता। जमता है हिपैरिन के कारण, जमता है जमता नहीं जमता है हिपैरिन के कारण, और जम जाता है हाइपेरिन के